उत्तराखंड राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के सभी जिलों में एक दिन रविवार का लॉकडाउन का आदेश जारी किया, जिससे कोरोना की इस चेन को तोड़ा जा सके और उत्तराखंड में कोरोना को खत्म किया जा सके। कैसा रहा हरिद्वार जिले के रुड़की शहर में लॉकडाउन का असर? पेश है इस पर हम हैं आजाद न्यूज चैनल की खास पेशकश। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ कुंवर सैन सागर। आप देख रहे हैं हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल। हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल आपको दिखा रहा है देश के अंदर लगातार कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है। लगातार पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा है और इसी पर्पज़ में उत्तराखंड भी एक ऐसा राज्य है जहां पर जो है आवाजाही तेज़ थी। महाकुंभ अभी जो चल रहा था वो भी जो है स्थगित कर दिया गया है। कहीं ना कहीं कोरोना के इतने तेज़ी के साथ केस बढ़ गए हैं, उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने तत्काल यहाँ पर जो है हरिद्वार में और अन्य ज़िलों में भी संडे का जो है कोविड-19 को देखते हुए बहुत तेज़ी के साथ जो केस बढ़ रहे हैं उनको देखते हुए एक दिन का कर्फ्यू लॉकडाउन लगा दिया गया। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार ये पूरी मार्केट थी, मंदिर थी, यहाँ पे पुजारी जो है पूजा कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही भक्तों की यहाँ पे पूरी लाइन लगती थी। दुर्गा के जो है नवरात्रि भी चल रहे हैं और पूरी मार्केट जिस प्रकार से पूरी मार्केट जो थी बिल्कुल सनसनी फैली हुई है। किसी प्रकार की आवाजाही सब बंद हैं। जो महत्वपूर्ण कार्य सिर्फ उन्हीं के लिए खोला गया है, जैसे एम्बुलेंस सेवा होगी, डॉक्टरों की हो गई, टीचर अध्यापकों की जो ड्यूटी है उन लोगों की सेवा के लिए, खाद्य की सामग्रियों के लिए जो है ये सेवा खोली गई है। लगातार देखा जाए तो कोविड के बहुत सारे केस जो है बढ़ते जा रहे हैं। उसी के पर्पज़ में उत्तराखंड सरकार ने ये बहुत तेज़ी के साथ जो है एकदम खोला है, बंद कर दिया गया है कि कोविड को देखते हुए कहीं ना कहीं आवाजाही बंद किया जाए। तो कुछ लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिखा रहे हैं कैमरामैन से कि किस प्रकार से बिल्कुल आवाजाही ज़रूरतमंदों की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे स्विमिंग पूल पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। उसके साथ साथ कोचिंग सेंटर जो है, कोचिंग सेंटरों को भी बंद करा दिया गया है। खाद्य की जो सामग्री है सिर्फ उन्हीं के लिए खोला गया है। और कुछ लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनसे भी बात करते हैं कि एक दिन का जो लॉकडाउन है क्या उससे क्या समस्याएं, कितनी समस्याएं हल हो सकती है? क्या लोग बाकी मास्क आदेश जो है सरकार का है, दो गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, किस प्रकार के कौन कितने निर्देशों का पालन कर रहे हैं? तो हमारे साथ जुड़ गए हैं तो इनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल में। सर, मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा, जो सरकार ने एक दिन का लॉकडाउन जो संडे का रखा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कितना इससे कंट्रोल होगा? जनता जब तक अपने आप नहीं रुकेगी, क्या कंट्रोल सरकार के ही आवेदन रहेगा? इसमें 90% के ऊपर कौन कंट्रोल होगा इसमें जो। तो जैसे एक दिन का कर्फ्यू जो लगाया गया है ये सरकार के द्वारा, क्योंकि कोविड के देखा जाए तो बहुत तेज़ी के साथ केस बढ़ रहे हैं, रुड़की के अंदर भी बहुत सारे केस पा गए हैं, तो किस प्रकार से रोकथाम की जा सकती है? क्या संदेश रहेगा लोगों को आपका? लोगों का संदेश बढ़िया है। लोगों ने जो काम करा है इस बार जो है, सब दुकानें और सब प्रतिष्ठान बंद कर रखे, व्यापारियों ने पूरा समर्थन करा इस बात का। अभी और भी हमारे साथ जो है यहाँ पर जो है आदमी जुड़ गए हैं, उनसे देखते हैं, बात करते हैं। सर, आज का जो लॉकडाउन है, संडे का जो लॉकडाउन है, पूर्ण रूप से लॉकडाउन है। कुछ चीज़ों के लिए, ज़रूरतमंदी चीज़ों के लिए खोल दिया गया है, तो इस बारे में आप सरकारों को कितना वो कहेंगे कि कितने सराहनीय कार्य रहेगा लोगों के प्रति? ये तो अच्छी बात है कि एक हफ्ते में एक दिन का लॉकडाउन है और लगना भी चाहिए। आजकल बीमारी खूब फैली है और पहले से ज़्यादा खतरनाक बीमारी है ये। हम खुद लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए। सरकार तो चाहती है हमें खुद व्यापारी लोग या जो आम जनता है इनको खुद सहयोग देना चाहिए, ताकि अगर हम बचेंगे तो बिजनेस बचेगा और सब चीज़ जो भी बचेगी अगर लॉकडाउन का पालन करेंगे और आपका कर्फ्यू का पालन करेंगे। जब तक जनता नहीं रुकेगी, सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दिया है, मगर कहीं ना कहीं जनता का, आम जनता का भी अस्तित्व बनता है, अधिकार बनता है कि वो भी मास्क का प्रयोग करे, 2 गज की दूरी रखे। क्या इसमें सरकार की जिम्मेदारी नहीं होगी? आम जनता को नहीं, सरकार की जिम्मेदारी का हमें खुद जिम्मेदार बनना पड़ेगा। सरकार क्या क्या देखेगी? हमें खुद देखना है कि इस बीमारी से कैसे लड़ना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी बनानी है। हम सुधरेंगे तो देश सुधरेगा, और हम नहीं सुधरेंगे देश कहाँ से सुधर जाएगा? तो बहुत अच्छा संदेश दिया है कि अपने आप भी सुधार अपने आप भी लाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जब तक हम अपने आप सक्षम नहीं होंगे, सरकार की गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे, तब तक जो है देश के अंदर से कोरोना की स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। आपको दिखा पा रहे हैं किस प्रकार बिल्कुल सन्नाटा है। ये मार्केट जो है पूरी तेज़ी के साथ चलती थी, यहाँ पर लोगों की आवाजाही पूरी थी, हर प्रकार का सामान मिलता था, मगर आज कहीं ना कहीं देखा है सड़कों पर पूरी तरीके से सन्नाटा यहाँ पर छाया हुआ है। इसी के साथ मैं आपके साथ कुंवर सैन सागर, और बने रहिए हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल के साथ।
हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल आपको दिखा रहा है रुड़की के हर चौराहे की, हर तिराहे की वो खबरें जहां पर बिल्कुल देखा जाए तो बिल्कुल पूरी तरीके से सन्नाटा पड़ा हुआ है। ये मिलिट्री चौराहा है। यहाँ से अगर जो हम बात करते हैं तो इधर साइड में दिल्ली, तो दिल्ली के लिए जो है सवारियाँ जाती है। इधर अगर जो बात करते हैं देहरादून सहारनपुर के लिए, और ये हरिद्वार का रास्ता है। तो आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे कि किस प्रकार से पूरी तरीके से आवाजाही बंद है। आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी गई है क्योंकि कोविड के तेज़ी के साथ उत्तराखंड में क्या पूरे भारत में ही तेज़ी से पॉजिटिव निकलते आ रहे हैं। और इसी के कदम को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने, मुख्यमंत्री ने तत्काल ही कोविड को देखते हुए, क्योंकि लगातार रुड़की के अंदर भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत तेज़ी के साथ बहुत पॉजिटिव निकल गए हैं, उसी के अवैध में जो है 1 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो आपको दिखा पा रहे हैं कि किस प्रकार ज़रूरत की चीज़ों के लिए ही लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। और लोगों के अंदर इतना खौफ है कोरोना का देखते हैं तो वो घरों से निकल नहीं रहे, सिर्फ सामान की ज़रूरतों के सामान के लिए ही बाहर निकल रहे हैं। और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही पूरे सहमी हुई पब्लिक है। आप देख पा रहे हैं रुड़की का ये नज़ारा कि किस प्रकार से यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा, सड़कों पर बिल्कुल शांति पड़ी है। लगातार इस शांति को हम लगातार आपको पूरे अपने चैनल के माध्यम से लगातार आपको दिखाते रहेंगे। हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल आपको दिखा रहा है रुड़की की अलग अलग जगह की वो तस्वीरें जहाँ पर पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है और पूरी तरीके से सन्नाटा जो है सड़कों पर आपको दिखाई दे रहा है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं गंगा ब्रिज, जो यहाँ पर लोगों की आवाजाही पूरी इस ब्रिज पर रहती थी। गंगा घाट पर लोग बाग यहाँ पे नहर की पटरी पर आते थे और यहाँ पर इस रोड पर पूरा लगातार जो है भीड़ पूरी लगातार चलती थी। यहाँ पर आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई, लॉकडाउन 1 दिन का जो रविवार का लगाया गया है वो पूरी तरीके से जो आज बिल्कुल बंद है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि ये रुड़की का सबसे मेन बाज़ार है जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है लोगों की। और इस बाज़ार में ख़रीदारी इतनी होती है कि लगातार सुबह से लेकर के, जैसे ही मार्केट खुलती है सुबह से लेकर के रात के 10 बजे तक ये मार्केट जो है बंद नहीं होती और लगातार यहाँ पर ख़रीदारी चलती रहती है। मगर आज कहीं ना कहीं देखा जाए लॉकडाउन को देखते हुए, कोरोना की जो केस रुड़की के अंदर क्या पूरे उत्तराखंड में और भारत में जो हाहाकार मचा हुआ है, उन्हीं को देखते हुए 1 दिन का लॉकडाउन भारत सरकार ने, मुख्यमंत्री ने तत्काल आदेश किए और जिस पर जो है आज बिल्कुल पूरी जो है उसका पालन भी कर रहे हैं। लोग बाग अपने घरों से डर रहे हैं, निकल नहीं रहे हैं, ज़रूरत की चीज़ों के लिए ही सिर्फ बाहर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो नियमों का पूरा तरीके से पालन किया जा रहा है और सरकार की जो गाइडलाइंस जारी की गई है उस गाइडलाइंस का पूरा तौर से जो पब्लिक ने जो है उसका उल्लंघन ना करके उसका जो है उसको सरकार को पूरा कहीं ना कहीं अपना सपोर्ट दे रहे हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ ये गलियाँ थी लगातार यहाँ पर पूरा जो स्टॉल लगा रहता था सामानों का, वो स्टॉल आज पूरी तरीके से बंद है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनसे भी बात करते हैं कि सरकार ने जो 1 दिन का लॉकडाउन लगाया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। सर स्वागत है आपका। हमें 1 दिन का जो लॉकडाउन लगाया गया है उस पर कितना मान रहे हैं कि बिल्कुल सही लगा 1 दिन का लॉकडाउन, क्या कहेंगे इस बारे में आप? नहीं सही तो लगाया है, ये तो अच्छी बात है, चलो बढ़िया है। मगर यह है अभी लोग बाग बहुत फिर रहे हैं, ये लॉकडाउन कहाँ लग गया है। लॉकडाउन तो ये होता है जो पूरा ये आदमी ना दिखे। नहीं सर, ऐसा है ना कि ये दिया गया है ना कि एकदम से सारा भी नहीं बंद कर सकते ना, क्योंकि थोड़ा सा यह है कि जो ज़रूरत की चीज़ है उन चीज़ों के लिए तो लोग बाग बाहर निकले। सरकार को जब पहले नहीं पता था लॉकडाउन के बारे में, सरकार को पता चल गया तो बाहर का आदमी क्यों आ रहे हैं? बाहर का आदमी नहीं आना चाहिए था, सब बंद करना चाहिए था आदमी। अब फिर ज़्यादा फैली बीमारी। तो आपका कहना है कि जब पूरा लॉकडाउन लगा लिया जाए क्या उसकी समस्या का समाधान हो सकता है? क्या कोरोना हट जाएगा ऐसा जब पूरा लॉकडाउन जैसे पिछले साल? ऐसा है, देखो सेफ्टी तो हर आदमी अपने आप ही कर सके है। नहीं, अगर जब पूरा लॉकडाउन लगा देंगे तो फिर आवाजाही लोगों के खाने का ये का कहाँ से रोजगार? फिर आदमी मरेगा। देखो तो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार जो है बीटीगंज की सड़कों पर पूरी तरीके से सन्नाटा जो है छाया पड़ा है और लोगों की आवाजाही बिल्कुल पूरी तरीके से जो है बंद नहीं है। मगर कुछ ज़रूरतों के सामान के लिए लोग बाग अभी अपने घरों से निकल रहे हैं और डरे और सहमे लोग हैं, क्योंकि रुड़की के अंदर भी बहुत तेज़ी के साथ जो है केस निकलते जा रहे हैं। बने रहिए हमें आज़ाद के न्यूज़ चैनल के साथ और दिखाएंगे अभी अलग जगहों का रुड़की का क्या क्या दृश्य है। संडे लॉकडाउन क्रम में इस वक्त हम मौजूद हैं रुड़की के एक पास इलाके में जहाँ पर लगातार भीड़ भाड़ रहती है और इस इलाके को कहते हैं नहर के पुल का चौक, यानी कि यहाँ पर ये सिविल लाइंस का चौक जहाँ पर लगातार भीड़ और चारों तरफ से आवागमन
और लोगों का आवाजाही लगातार बनी रहती है। भीड़ भाड़ वाला इलाका है ये, और कोविड-19 का पालन करने के लिए, उसकी गाइडलाइंस का पालन करने के लिए देखिए आप किस तरह यहाँ पर लगातार बाज़ार पूर्णतः बंद हैं। और कहीं ना कहीं देखने की बात यह है कि सरकार की गाइडलाइंस का पालन भी कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि कोविड को हराने के लिए सरकारी गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं लोग परेशान भी हैं इस तरीके की ये महामारी लगातार कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा लगातार एक बहुत बड़ा लॉकडाउन हम झेल चुके हैं। कहीं ना कहीं लोगों के पास कारोबार नहीं है। समस्या ये है कि किस तरह इस महामारी से निजात पाया जा सकता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे पास में ये पेट्रोल पंपा भी खुले हुए हैं। ये पेट्रोल पंपा जो है आप देख रहे हैं कि किस तरह लगातार यहाँ पर सोशल डिस्टेंस की धज्जी भी उड़ाई जा रही हैं, और कोविड के बचाव के लिए यहाँ सरकार अनेकों योजनाएं, अनेकों प्लान निकाल रही है, अनेकों तैयारियां कर रही है। तैयारी के साथ मैदान में है। प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जा रहा है। लेकिन देखिएगा ये पेट्रोल पंपा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये फूलचंद गुप्ता के नाम से पेट्रोल पंप है। आप देखिए पेट्रोल पंपे पर, इस पेट्रोल पंपे पर काम करने वाले व्यक्ति, पेट्रोल डालने वाले व्यक्ति कहीं ना कहीं साफ इस पर आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखने की बात यह है कि इस पेट्रोल पंपे पर ना तो सोशल डिस्टेंस का पालन है और न ही कोई सैनिटाइज़र की व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्थाओं के साथ ये पेट्रोल पंपा चर्चित बना हुआ है। सरकार को चाहिए कि ऐसे लॉकडाउन में भी इस तरह सरकारी गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने वाले इस पेट्रोल पंप पर कार्रवाई करे, ताकि सभी को सबक मिले। सरकार की गाइडलाइंस को इन्होंने माहौल बना के रखा हुआ है। आइए बात करते हैं यहाँ के व्यवस्था की। बड़ी सुंदर व्यवस्था यहाँ पे बनाई गई है। सरकार के नियमों का जो पालन कर रहे हैं यहाँ के व्यक्ति। कहीं ना कहीं देखने की बात यह है कि इस चौराहे पर आपको जो यहाँ के नागरिक हैं, जो यहाँ के व्यापारी हैं, उन्होंने खुद ही अपने आप में व्यवस्था बना रखी है। कहीं ना कहीं पुलिस का भी आपको देखिएगा इस चौराहे पर मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि यहाँ पर कहीं भी पुलिस का एक कांस्टेबल या एक होमगार्ड का या पीआरडी का एक भी जवान इन चौराहों पर उपलब्ध नहीं है व्यवस्था बनाने के लिए, कहने के लिए। इससे प्रतीत होता है कि जो लोग हैं यहाँ पर कितने समझदार हैं। यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था नहीं चाहिए, यहाँ पर सिर्फ सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना है। लोगों ने ये ठाना है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने ही बिल्कुल, ये वो सिविल लाइंस का इलाका है जो लगातार खचाखच भरा रहता है। और कहीं ना कहीं देखने की बात यह है कि इस इलाके में काफ़ी भीड़ भाड़ वाला ये क्षेत्र है, रुड़की का पास इलाका है और सरकारी गाइडलाइंस का पालन कर रहा है। मिलते हैं अगले स्टेप पे। मैं आपके साथ सूरज वर्मा। इस वक्त मैं आपको लेके आया हूँ रुड़की के उस फेमस चौराहे पर जिसको रुड़की टाकीज का चौराहा कहा जाता है। जो ऐसा देखिएगा, संडे के दिन सरकार की गाइडलाइंस का पालन करते हुए, सरकार के आदेशों का पालन करते हुए कोविड-19 को हराने के लिए सरकार द्वारा लगाए गए एक दिन के लॉकडाउन यानी कि रविवार के लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए लोग जुटे हुए हैं। और आप देखिएगा ये पूरा का पूरा क्षेत्र और ये सिविल लाइंस का वो भीड़ भाड़ वाला इलाका कहीं ना कहीं बंद नज़र आ रहा है। इससे प्रतीत होता है कि यहाँ पर जो है लोगों ने ठान लिया है कि कोविड को हराना है और इस महामारी से बचना है। ये आपको सामने दिखाना चाहता हूँ कि ये वो आईआईटी का गेट है जहाँ पर रुड़की के अंदर लगातार कोविड के पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं। यहाँ पर भी आप देखिएगा किस तरह सन्नाटा है। लोग कोविड का हराने के लिए कोविड को गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि एक मज़दूर से लेकर एक व्यापारी तक ने अपनी प्रतिष्ठान, अपने कारोबार को बंद किया हुआ है। कहीं ना कहीं सरकार की जो गाइडलाइंस है उनका पालन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कोविड को मात देने की तैयारी है। ये आपको दिखाना चाहूँगा कि ये हरिद्वार और दिल्ली का वो संपर्क मार्ग है जिस पर लगातार भीड़ की आवाजाही लगातार बनी हुई है।
बनी हुई रहती है। लेकिन देखने की बात यह है कि सरकार के इस नियम को, सरकार के इस आदेश को लोग फॉलो कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कोविड को हराने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सूरज वर्मा, मिलते हैं आपको अगले चौराहे पर। जानिए अगले चौराहे का क्या है हाल, किस तरह कोविड-19 को हराने के लिए लोगों ने प्रयास जारी कर रखा है और अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं एक दिन के लॉकडाउन को लेकर। इस वक्त हम खड़े हैं रुड़की के रोडवेज पर, जहां पर आप देख रहे हैं कि लगातार बढ़ते कोरोना पॉजिटिव को लेकर एक दिन का लॉकडाउन, यानी कि आज का रविवार के दिन का लॉकडाउन सरकार ने घोषित किया है, जिसका असर आपको इस रुड़की के रोडवेज पर भी देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि लगातार दुकानें बंद हैं कहीं ना कहीं, जबकि यहाँ पर बुधवार की साप्ताहिक बंदी होती थी, लेकिन कोविड के मद्देनज़र सरकार की गाइडलाइंस का पालन करते हुए, सरकार के आदेशों का पालन करते हुए आज आप देख रहे हैं कि लगातार ये भीड़ भाड़ वाला इलाका किस तरह सुनसान पड़ा हुआ है। लगातार सारे मार्केटें बंद हैं। आप देख रहे हैं बसों का भी आवागमन लगातार कम है, बॉर्डर पर गाड़ियाँ सील कर रखी हैं, आवागमन बंद कर रखा है और कहीं ना कहीं लॉकडाउन के इस बंदी को सफल बनाने के लिए और आपको बता दें कि कोरोना को मात देने के लिए सरकार के इस कड़े नियम, इस कड़े कदम का लोग स्वागत कर रहे हैं। और देखने की बात यह है कि लगातार लोग कोरोना को मात देने के लिए अपने अपने घरों में हैं और लॉकडाउन का गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। ये रुड़की का वो भीड़ भाड़ वाला इलाका है जहाँ पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ अन्य कई राज्यों की भी बसें यहाँ पर मिलती हैं। ये रुड़की का राज्य परिवहन निगम का बस अड्डा है और रुड़की टैक्सी स्टैंड भी है। यहाँ पर देखिएगा लगातार ये पूरा इलाका भीड़ भाड़ से भरा हुआ था, लेकिन कोविड-19 के तहत लगातार कोरोना पॉजिटिव मिलने से और हमारे इसमें हरिद्वार ज़िले में 37 कोरोना पॉजिटिव मौतें होने से एक हड़कंप मच गया और सरकार ने तत्काल ही आदेश जारी किया कि रुड़की हरिद्वार ज़िले के सभी तहसीलें पूर्णतः हरिद्वार ज़िले में रविवार को साप्ताहिक बंदी की जाएगी। इसी का नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है।